ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਗੜੀ, ਪਾਖੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। हाँ जी, हुण है डायग्नोज शुरू हो रहा है। सुनिया नहीं सच ढंग नाल, मन कर कबू ना हर गुण गायो। दिस इज नॉट क्रिएटेड बाई मी, ए सिम्पटम मैं नहीं इकट्ठे किए। गुरु साहब समझा रहे ने मन कर कबू ना हर गुण गायो। मैं सुनिया ही नहीं सच ढंग नाल, मैं तो सुना नहीं गया, या मैं लोगों के अवगुण लभन गया, या मैं गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद अरेंज करन गया, या मैं उन्हां दी प्रधानता झाड़न गया। मैं सुनन ते गया ही नहीं, मेरा पाखंड स्टार्ट्स। नफरत, ईर्खा, वितकरा वधिया, पाखंड की शुरुआत हो गई जी। है जो ही वधिया तो मेरी पाखंड की शुरुआत हुई। लूण हरामी कौन होंदे ने? जो थैंकलैस होंदे ने। असी परसों शब्द पढ़िया जंगपुरे, एक ना आटा अगला, एक ना ही लोन। ये आम तौर पर अर्थ किए जाते हैं, एक के पास देखो ढेर सारा आटा है और एक के पास खाने के लिए लूण नहीं है। ये तो बिल्कुल हिपोक्रेट समाज की दशा है। साडी कहानी वंड है कि एक पासे अमीर इतना अमीर बनता जाए और एक पासे गरीब को लूण भी खाने ना होए, पर ये अर्थ मेरे ते टुकाए जा रहे हैं। एक ना आटा अगला, आटा अगला का मतलब होता है ढेर सारा आटा, संतोख दा, कंटेंटमेंट दा एक ख्यालों के नाल चंगा आटा प्राप्त किया जाता है, संतोखी आटा। एक ना ही लोन, लोन का मतलब है कि लूण दी एक मात्रा जितना भी थैंकफुल होने की बजाय लूण हरामी हो जाना। किसी का लूण खा के, और कहते हैं ना, गुरु नानक साहब ने उसको बोला जिसका निमक खाओ उसके निमक हरामी नहीं करनी। तो किसी का जरा जा तिल मात्र लूण खा के भी थैंकलैस हो जाना, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਘਣਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ। ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਜਾਣੀਆਂ, ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ। लूण हरामी, किसी ने मेरे वास्ते कोई भला किया और मैं उदा थैंक्स नहीं करना चाहता। लूण हरामी, एक ना ही लूण। अगे गए संजापसन, चोटा खासी कौन। हुण अगे गए का मतलब मरण तो बाद कोई चोटा पैन गया नहीं, जींदे जी तेरे जीवन विच अज तैनू पल पल चोटा पैन गियां। अज दे सैमीनार चोटा पै रही है कि यू आर परफेक्ट हिपोक्रेट। जी नेक्स्ट। केवल कर्म कांड करना, अमली जीवन ना जिउना, पाखंड की शुरुआत हो गई। गुलाम बनाउण वाला पहला आप पाखंड का गुलाम बनता है। कर्मकांडी ही पाखंडी होंदा है। कर्मकांडियां पाखंडियां नाल खड़े होना, पाखंडी दी कतार विच खड़े होना है। हुण ए बिल्कुल जबरदस्त डायग्नोज है। जो कोई पाखंड करते हैं, अगर हम भी उनके साथ कर्मकांड का पाखंड करने में खड़े होते हैं तो मैं पाखंड को हवा दे रहा हूं और मैं भी पाखंडी हूं। अगर मेरे को पाखंड पसंद नहीं है और पाखंड के बारे में पता है तो मेरे को उस पाखंड में हाजिरी नहीं भरनी चाहिए। दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी न चाली साथ। मेरे को जगत की पेड़ा चाल नहीं जीना। धर्म अस्थानां ते धंधे करना पाखंड है, क्योंकि धंधे लई बाजार है। धर्म अस्थान दी दुर्वरतों करन वाला पाखंडी है। धर्म स्थान तो सच न दसना, धर्म स्थान तो कम्युनल हेट्रेड फैलानी, धर्म स्थान तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करके सिर्फ पुत्र पुत्र देने। ये पाठ करो तो ऐसे पुत्र होगा, ਧੀਆਂ ਨਾਲ डिस्क्रिमिनेशन करनी। धर्म स्थान का पाखंड के रूप विच यूज करना गलत है। जिस नाल भी असी अपनी मन मर्जी करते हाँ, अपने अहदे की दुरवरतों करते हाँ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। हाँ, कई लोग पाखंडी नहीं होंदे ने, पर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਖੰਡ
पाखंडी बनन वास्ते। अगर बच्चा सच बोलता है तो पिता थप्पड़ मारता है, अगर वो झूठ बोलता है तो वो बच जाता है। अब उसको समझ में आ गई मैंने अपने पिता को मूर्ख बनाया, ऐसे उसको पाखंडी बनाने में हमारा हाथ है। बजाय इसके कि अगर वो फेल होके आता है, गलती करके आता है, तो मैं उसको प्यार करूं, मारूं नहीं, वो पाखंडी नहीं बनेगा। अगर मैंने बोला बेटा फोन उठाओ और उसने फोन उठाया, उन्होंने पूछा पापा घर में है, मैंने इशारे से मना कर दिया, बेटे ने बोला पापा कह रहे हैं मैं घर में नहीं हूं, अब बेटे को थप्पड़ पड़ेगा। अब बेटा सोचेगा सच बोलने के लिए थप्पड़ पड़ा या झूठ बोलने के लिए थप्पड़ पड़ा, पर सेकंड टाइम बेटा समझ जाएगा कि कैसे दुनिया के साथ पाखंड करते हैं। अमेरिका में एक मेरी बहन, उसको मैं ये स्लाइड सुना रहा था और उसने मेरे को बोला अगर मेरा पति मेरे को मायके ना जाने दे तो मैं क्या करूं। मैंने कहा आप क्या करते हो? कहती है मैं अपने पति को बताती नहीं कि आज मैं मायके गई थी। तो फिर ये मेरा पखंड हुआ ना। तो मैं समझ गया कि इसका पति इसकी वाट लगाता होगा, इसलिए ऐसे बोलती है। तो इसका मतलब पति उसको मायके जाने से मना कर रहा है, तो पत्नी को पाखंडी बनाने में पति पुश कर रहा है। अगर सास के पूछने पर वो नहीं बताती कि मैं कहां गई थी, है ना, इंज असी कईयां नू पाखंडी बनाते हैं जी। नेक्स्ट, हिपोक्रेसी लीड्स टू फिक्शनल स्माइल। हाँ जी, दिखावे दी दंदियां विखाना, दिखावे दी स्माइल करना। ਪਾਖੰਡ ਦੀ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਨਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਸੰਭਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਪਰਫੈਕਟ, ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਈ ਇਤਨੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਪੂਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਜੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਲਓ ਜੀ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ 50 ਦਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਸੋਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਹਕ ਹੋ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ। ਪਰ ਜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵੜਨਾ ਹੀ ਨਾ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਘਾਟਾ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਨੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਦੀ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਟੋਰੋ। ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਹੀ 100 ਤੇ ਘਾਟਾ ਖਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਠੱਗੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਖੰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਫੈਕਟ ਪਾਖੰਡ। ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਾਖੰਡ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਯਾਦ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਚਰਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂ ਆਰ ਬਲਾਈਂਡ, ਯੂ ਕੈਨ ਨॉट ਸੀ ਐਨੀ ਸਟੈਚੂ ਓਵਰ देयर, क्रॉस भी नहीं देख सकते, वाई यू गो टू चर्च। व्यंग कहता, उसने जवाब दिया, मैं चर्च ना सुनने जाता हूँ, ना देखने जाता हूँ, ना कुछ गाने जाता हूँ, मैं तो चर्च में इसलिए जाता हूँ कि चर्च में आने वाले लोग मुझे देख लें और मुझे धर्मी समझे। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੂੰ ਗਾਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, है ना, मैं फिर इस करके चली गई। वैसे मनु कोई गुरु पातशाह को सुनना सीखना नहीं है, इंज ही होंदा ना जी।
मन कर कभू न हर गुण गायो। यही तो पखंड है, यही तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਪਖੰਡ ਸਾਨੂੰ ਦੋਗਲੇਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਲਾਈਡਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ कैचमेंट एरिया चों कि बार बार मैं उन्होंने कट देता सी, ये तो सच और झूठ का बन रहा है। नहीं, हम तो आज सीखेंगे पहले हिपोक्रेसी। बड़ा थिन जा डिफरेंस है सच और झूठ वर्सेस पाखंडी। हाँ, ये समझ में आया कि पाखंडी ही झूठ बोलते हन। ਇਹਦਾ मतलब झूठ बोलने के लिए पहले पाखंड सीखना होगा, झूठ बोलने के लिए पहले पाखंडी बनना पड़ेगा। एम आई राइट? ठीक लग रहा है? चंगा जी।